सर मैं भी परेशान हूँ। मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि एक बेबस औरत के लिए इस वक्त पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ सर कि हम पिछले 1 घंटे से बाहर रुके हैं। 1 घंटे से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने दो, एसएचओ साहब से बात करने दो। दिया गया नंबर अभी व्यस्त है, बिजी आ रहे हैं, हमारा फ़ोन काट रहे हैं, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहते। आखिर क्या वजह है कि वो यहाँ पर मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि मीडिया एक तरफ की स्टोरी नहीं उठाएगा। मीडिया चाहता है कि यहाँ ऑफिशियल से भी बात की जाए। तो आखिर सर आप मुझे बताइए सर, तो मना किसने किया सर आपको हमें अंदर आने से? सर हमें मना किसने किया सर अंदर आने से? सर पुलिस स्टेशन है सर, 24 घंटे ओपन हो सकता है सर। क्योंकि आज मोदी साहब ने औरतों के लिए इतना कुछ रखा हुआ है, उसके बावजूद अगर अभी मेरे लिए गेट नहीं खुल रहा है, एक बेबस औरत की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, एक आवारा को इस तरह वो गुंडा है उसको खुला छोड़ा जाता है, तो मुझे अब यही लगता है कि अगर आज ये यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो ये मामला है वो पीएम साहब तक पहुँचे। सर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है पुलिस स्टेशन के गेट जो है आम लोगों के लिए बंद है। आप देख ही सकते हैं कोई भी अंदर जा सकता है, लेकिन जिस इंसान को परेशानी है वो अंदर नहीं जा सकता। सर आप बताएं मना किसने किया है सर अंदर आने से? आप देख ही सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन गेट खोलना उनके लिए मुनासिब नहीं है आम लोगों के लिए। आम लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन डोडा पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें, तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और पुलिस स्टेशन के दरवाजे जो हैं आम लोगों के लिए बंद हैं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे हम ठीक पुलिस स्टेशन के बाहर है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ठीक पुलिस स्टेशन के बाहर अभी हम खड़े हैं, डोडा पुलिस स्टेशन के बाहर। और मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे खड़े हैं और जिनको उम्मीद थी कि कभी ना कभी जो है पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा जो है हमारे लिए खुलेगा, लेकिन काफ़ी टाइम से लगभग 2 से 3 घंटे उनको यहाँ पर हुए, लेकिन अभी तक जो है पुलिस स्टेशन के दरवाजे जो है इन लोगों के लिए नहीं खुले। हम कोशिश करेंगे इन लोगों से बातचीत करें और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। जी सबसे पहले आपका नाम? नाजिया को सर। नाजिया जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह हुई कि आपको पुलिस स्टेशन, डोडा पुलिस स्टेशन के बाहर आना पड़ा? सर 4 साल पहले से मेरे हस्बैंड का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो मुझे मेंटली फिजिकली रोज़ टॉर्चर करते हैं, वगैरह मारपीट सब कुछ। लेकिन मैं 4 साल से बर्दाश्त कर रही थी अपने बच्चों के पीछे। वहाँ से भाग के अपने मायके चले गई और जब तक मैंने भाइयों को बुलाया वो लोग वहाँ से भाग गए। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत के खिलाफ कोई भी औरत कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आखिर पिछले 4 सालों से आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की कि आप कभी पुलिस स्टेशन के पास आए, कभी अपनी गवार लेके जो है यहाँ पर आए? सर मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन जब भी आए तो कंप्रोमाइज़ हुआ, उन्होंने बार बार लिख के दिया, लेकिन 10 दिन के बाद फिर वही होता है। तो मैं अपने बच्चों के पीछे बर्दाश्त कर रही थी, मैं सोच रही थी बच्चे हैं तो जो भी है। लेकिन जब उन्होंने किसी गैर मर्द को घर पे लाया और मेरे साथ ये हादसा हुआ, तो मैं कल सुबह ही वुमेन पुलिस स्टेशन में आई। तो कल इन्होंने कहा कि वो कहीं बाहर हैं, कल नहीं आज आए। सुबह से मैं पूरे दिन यहाँ पे बैठी रही, तो ये मुझे बार बार कहने लगे रुको थोड़ा थोड़ा। तो 4 बजे के करीब फिर इन्होंने जो है FIR काटी, उनके खिलाफ पर्चा काटा। तो 4:30 बजे जैसे मैं यहाँ से चली गई। लेकिन 2 घंटे के बाद ही मुझे फ़ोन आया किसी का कि आपके हस्बैंड बाहर घूम रहे हैं। आखिर क्या वजह हुई कि आज आपको, क्योंकि इतना टाइम हो रहा था, आज आपने जो FIR काटी, क्या कोई हादसा आजकल कोई पेश आया? जी सर, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि 2 दिन पहले परसों शाम को मेरे हस्बैंड ने पहले किसी गैर मर्द से मुझे फ़ोन करवाया और उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करके थे, वो हमारे घर में आए। क्योंकि मैं 2 बच्चों के साथ अकेली होती हूँ, मेरे हस्बैंड 2 महीने से घर से बाहर रहते हैं। अचानक वो आए, मैंने सोचा अपने बच्चों के पास आए होंगे, तो मैंने दरवाज़ा खोला, उनके साथ एक गैर मर्द थे। ये भी जानना चाहूँगा कि आज अगर आप पुलिस स्टेशन पे आए तो किस उम्मीद से आप पुलिस स्टेशन पे आए थे? सर मैं इसी उम्मीद से आई थी, क्योंकि औरतों के लिए आज बहुत कुछ PM साहब ने रखा हुआ है, बहुत सारे कानून हैं। तो मैं इसी उम्मीद से आई थी कि यहाँ पे जो भी मेरा मसला है वो हल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मर्दों पे एक्शन उठाया जाएगा जो अपनी बीवियों को मजबूर करते हैं। अगर उनका किसी और के साथ अफेयर है तो वो बीवियों को भी मजबूर करते हैं कि वो भी कोई गलत काम करें। तो अगर उनके खिलाफ FIR यहाँ पर लगी थी तो क्या उनको उनके बाद जो है यहाँ पर लाया गया था? जी बिल्कुल, उनको लाया गया
यहाँ पे उनको अरेस्ट भी किया गया, उनकी वर्दी भी उतारी गई, उन्हें पर्चा उनके खिलाफ काटा गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वो यहाँ से रिहा हो गए। तो अब आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ से रिहा हो गए? मुझे किसी अपने ने कॉल की, हमारी गाड़ी है, मुझे अपनी गाड़ी का नंबर सारा कुछ पता चला कि वो वुमेन्स पुलिस स्टेशन से बाहर है। यानी उनकी गाड़ी भी यहाँ पर लगी हुई? जी जी, उनकी गाड़ी भी यहीं पे लगी हुई थी। और जब मैं यहाँ आई, मैंने बाहर चेक किया, यहाँ भी गाड़ी नहीं थी, अंदर गई, अंदर भी गाड़ी नहीं थी। अब हमने बहुत कोशिश की, मेरे ब्रदर्स मेरे साथ हैं, हमने बहुत कोशिश की कि हमें दिखाएं कि वो यहाँ हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे से एक्सक्यूज़ दिया कि हमारे जो SHO साहब हैं उनका प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वक्त आप उनसे बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अगर हम बात करें पुलिस स्टेशन को लेकर, तो पुलिस स्टेशन के दरवाजे जो है हमेशा जो है हर एक के लिए जो खुला है, तो क्या वजह हो रही है कि आपके लिए वो खुला नहीं है? सर, मैं भी परेशान हूँ। मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि एक बेबस औरत के लिए इस वक्त पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। अगर कल को मेरे हस्बैंड अब इतने वो ड्रग्स करते हैं, बहुत सारे नशा करते हैं, और उनको इतनी जिद है अब कि किसी और को औरत को पाने के लिए वो मुझे मार भी सकते हैं, तो इस वक्त मेरे बच्चे भी खतरे में हैं, मैं भी खतरे में हूँ। SPO हैं ट्रैफिक पुलिस में, तो वो यहाँ अब मैं जानना चाहती थी, मैं यही तसल्ली करने के लिए आई थी कि क्या पता किसी ने झूठ मत बोला, लेकिन 3-4 घंटे से लगातार हम यहाँ पे हैं, हमें गेट नहीं खोला जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है वो कहाँ हैं। तो इस मामले में अब मैं यही कहूँगी कि अगर मेरे बच्चों पे कोई भी हादसा हुआ, हमें किसी ने मारा या कुछ किया, तो जिम्मेवार वुमेन पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ होगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये गवार लगाए बैठे हैं डोडा पुलिस स्टेशन से, डोडा पुलिस स्टेशन के जितने भी यहाँ पर चाहे SHO है या जिनसे भी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनकी उम्मीदें जो हैं वो टूट रही है। इनके जो है भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी कोशिश करेंगे हम बातचीत करने की। आपका नाम? सदाम खान। सदाम भी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि कितने टाइम से आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, और क्या आपने जो है ये जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि अंदर आने नहीं दिया और उनको जो है वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, तो ये चीज़ें भी आपने कहीं ना कहीं कन्फर्म की? जी सर, जब हम आज सुबह आए थे तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये हमको फोर्स कर रहे थे, मेरी सिस्टर को, कि पहले आप कंप्रोमाइज़ कर लो। सुबह से ही फोर्स कर रहे थे पुलिस के ऑफिशियल्स जो भी थे वहाँ पे, वो फोर्स यही कर रहे थे कि हालांकि SHO साहब ने उनको बोला कि पर्चा काट दो इनके खिलाफ, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 बजे तक वेट करवाया। 4 बजे के बाद उन्होंने FIR की, वो भी हमने जब 10, 15, 20 बार उनको बोला, उसके बाद उन्होंने FIR की, लेकिन उसके बाद भी वो बता रहे थे यही कि आप फिर से सोच लो, फिर से सोच लो, फिर से सोच लो। मतलब यही हुआ कि उनका मन ही नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने FIR की बाज़ाब्ता हमारे सामने, और उनकी यूनिफॉर्म को उन्होंने, उनकी बेल्ट जो है वो, यानी आपके सामने सारा मामला पेश है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो उनकी बेल्ट थी वो रिसीव कर ली अपने, उसमें आई थिंक जमाबंदी बोलते हैं उसको, वो सारा उन्होंने कर लिया। उनको हमारे सामने लॉकअप में भी डाल दिया गया, और हमसे कहा कि आप सुबह आइएगा, बयानात होंगे, उसके बाद फ़ाइल कोर्ट में जाएगी तो बाकी आप देख लीजिएगा। हम इसी उम्मीद से चले गए कि चलो अब ये टेंशन फ्री है, एटलीस्ट ये सेफ़ है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, उनकी ज़मानत हुई है या किसी वजह से उनको जो है बाहर निकाला? वो हम वही जानने आए थे यहाँ पे, जब हमको ये मालूम हुआ कि वो बाहर हुए हैं, हम यही जानने के लिए आए थे कि हो सकता है कोई लीगल प्रोसेस हो, ज़मानत हुई हो, जो भी है वो तो इनसे ही पता चलता ना। लेकिन हम कहीं ना कहीं आप ये जानने आए थे कि अगर उनको किसी कारण बाहर निकाला भी गया है, जी तो कोई रीज़न तो होगा उनके पास, किस तरह उनको बाहर निकाला? एग्जैक्टली, हमको यही कंफर्म करना था कि हम जब यहाँ पे आए तो जो भी वहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने यही बताया SHO साहब का भी प्रेशर हाई है, वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैंने खुद देखा जांच के, क्योंकि उतना बड़ा पुलिस स्टेशन तो है नहीं, 2-3 लॉकअप है टोटल, वहाँ पे वो नहीं थे। जो लॉकअप में मेरे सामने डाले गए थे वो वहाँ पे नहीं थे। उसके बाद हम फिर से बाहर आए, आपने भी देखा कि ये गेट नहीं खोल रहे हैं, तब से बार बार हम इनको बताए जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने 10 बार ही गेट खोला, कोई भी बाहर से आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, लेकिन हमको अंदर नहीं दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या कहना है इनका, साफ कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरे भी भाई यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम? नूरुल हक खान। तो आपसे भी जानना चाहूँगा कि जितने टाइम से आप बाहर हैं, तो क्या उम्मीदें लगाए थे आपने कि अभी हम पुलिस स्टेशन आएंगे, और हमारी जितनी भी उम्मीद थी पुलिस स्टेशन से, वो कहीं ना कहीं आपको किस हद तक दिख रही है? क्या दिख रही है आपको कि हमारी बात सुनी जाएगी यहाँ पे? देखें सर, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी। उम्मीद तो पुलिस से या कोर्ट से ही की जा सकती है, पुलिस स्टेशन से या कोर्ट से की जा सकती है, लेकिन सर हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़े हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मसला सर ये है कि हमें जान का ख़तरा है। वो एक ड्रग एडिक्ट बंदा है, हमें जान का ख़तरा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने धमकियां दी, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसने धमकियां दी हैं। इस लड़की को, हमारी सिस्टर है, इसको धमकियां दी हैं। वो बच्चों को मार सकता है, वो इसको भी मार सकता है, घर में आग लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है।
तो लिहाजा सर हम ये चाहते थे कि हम कंफर्म करें कि हमें पता चला था कि हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि वो बाहर है, वो पुलिस स्टेशन में नहीं है। फिर सर हम 3 बंदे गए हैं, हम 2 भाई और हमारे जीजा हमारे साथ थे। हम अंदर गए हैं, हमने देखा है सर वहाँ पे वो कहीं भी नहीं है। अब जब हमने बात करने की कोशिश की है तो वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमें कहा कि SHO साहब का प्रेशर बहुत हाई हो गया है, वो अभी बात नहीं कर सकते हैं आपके साथ। तो SHO साहब, अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि चलो SHO साहब बीमार भी हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं, लेकिन क्या वजह हो रही है कि पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा जो है आम लोगों के लिए नहीं खोला जा रहा है? सर यही हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या वजह है कि हमारे लिए क्यों नहीं दरवाज़ा खुल रहा है, जबकि हमारे सामने 10 बंदे अंदर गए हैं और 10 बंदे बाहर निकले हैं, लेकिन हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। सर हमें तो इससे यही लगता है कि वो इनका अपना मुलाजिम है, वो उसको फेवर कर रहे हैं, इनने उसको छोड़ दिया है। सर अगर FIR लगी हुई है, बाज़ाब्ता हमारे पास FIR है, उसके फ़ोटो हमारे पास हैं, सारा कुछ, उसकी एक कॉपी इन्होंने हमको दी है, तो वो इस वक्त कैसे बाहर है? अगर किसी लीगल प्रोसेस से वो अभी बाहर है तो ये कम से कम हमें बताए, हम तो कम से कम निश्चित हो जाए। आप तक भी जानकारी होनी चाहिए थी कि अगर वो जानना चाहते हैं हम भी निश्चित हो जाए। हमें उस बंदे से जान का खतरा है सर, उसने रिकॉर्डिंग हम आपको सुना सकते हैं, उसने हमें धमकियां दी हैं, वो कुछ भी कर सकता है सर, उसका हमें कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर उन्हें छोड़ा है सर उसको, ये हमें भी बताएं कि किस वजह से छोड़ा है। तो लेकिन ये तो सर गेट ही नहीं खोल रहे हैं। हम इनको कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने रिक्वेस्ट करी सर, ये तो गेट खोलने को तैयार नहीं। हम तो 9 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं सर, ये गेट खोलने को तैयार नहीं। तो अब उम्मीद क्या रखते हैं आप? सर उम्मीद आपके लिए खुलेगा? उम्मीद तो सर क्या कहा जा सकता है सर, यहाँ पे तो ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है तो सर क्या कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं क्या कहना है इन लोगों का कि पुलिस स्टेशन के दरवाजे जो है इन लोगों के लिए नहीं खुल रहे हैं। अगर चाहे अंदर का कोई भी जवान हो वो बाहर आ सकता है, यहाँ से कोई अंदर जा सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए जो है ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलता, क्योंकि इस वक्त रात के लगभग 12 बजे हैं, बारिश पड़ रही है, बेचारे लगभग 3-4 घंटे से लोग बिल्कुल बारिश में अभी यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कोई भी तवज्जो जो है इन पर नहीं दी जा रही। हमने भी बार बार रिक्वेस्ट की यहाँ पर कि गेट को खोला जाए, लेकिन हमने कोशिश भी की कि SHO ब्रह्मदेव जी जो यहाँ पर वुमेन सेल के इंचार्ज है उनसे भी बात करें, लेकिन काफ़ी टाइम से आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, बिजी आ रहे हैं, हमारा फ़ोन काट रहे हैं, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहते। आखिर क्या वजह है कि वो यहाँ पर मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि मीडिया एक तरफ की स्टोरी नहीं उठाएगा, मीडिया चाहता है कि यहाँ ऑफिशियल से भी बात की जाए, ऑफिशियल से भी इस बारे में पता होना चाहिए कि मीडिया बाहर आई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के लिए भी ये दरवाज़ा जो है आज खोला नहीं गया। हमने जो यहाँ पर जितने भी इंचार्ज यहाँ पर बैठे हुए हैं इनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका भी साफ साफ यही कहना है कि SHO साहब ने जो है ब्रह्मदेव जी जो है उन्हें साफ साफ मना किया है कि इनको अंदर नहीं आने दिया जाए। लेकिन क्या वजह है कि आम लोगों की जो गवार पुलिस स्टेशन से है, जम्मू कश्मीर पुलिस से है, क्यों जो है इन लोगों का जो है बिल्कुल इनके हक़ में जो है कोई भी बात नहीं की जा रही? आपसे जानना चाहूँगा कि उम्मीदें तो आपने काफ़ी सारी लगाई थी, पिछले 2-3 घंटे से आप बारिश में भी आप खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह की आपकी उम्मीदें थी पुलिस स्टेशन से, जम्मू कश्मीर के पुलिस से, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं वो आपकी उम्मीदें पूरी होंगी? सर मुझे तो यही लगता है जिस हिसाब से ये गेट नहीं खोल रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी कोई भी उम्मीद जो है वो पूरी होगी, क्योंकि आज मोदी साहब ने औरतों के लिए इतना कुछ रखा हुआ है, उसके बावजूद अगर अभी मेरे लिए गेट नहीं खुल रहा है, एक बेबस औरत की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, एक आवारा को इस तरह वो गुंडा है उसको खुला छोड़ा जाता है, तो मुझे अब यही लगता है कि अगर आज ये यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो ये मामला है वो PM साहब तक पहुँचे। तो आप देख सकते हैं कि इनकी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तक इनकी बात पहुंचे, लेकिन इनसे ये भी जानना चाहूँगा मैं आपसे, एक और बात आखिर में जानना चाहूँगा कि आखिर किस तरह का खतरा अभी आपको है, किस तरह की जानकारी आपको अंदर चाहिए थी इन लोगों से? सर मैं यही जानना चाहती थी कि क्या इन्होंने किस वजह से मेरे हस्बैंड को छोड़ा है, ये हमें कुछ भी दिखाया कि क्यों उन्होंने छोड़ा है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बात भी है किसी वजह से, चाहे बेल पे भी है वो बाहर है, तो सिर्फ आपने वो चीज़ कन्फर्म करनी थी ताकि अगर कुछ भी हादसा आप पे हो तो उसका जो है जिम्मेवार तो पता चलेगा फिर किस वजह से वो बाहर आ रहे हैं। थ्रेट दी हुई है कि जब भी मैं बाहर आऊंगा मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा, धमकी भी दी हुई जी, है? धमकी भी दी हुई है कि मैं तुझे मार डालूंगा, और वो मेरे बच्चों को भी, क्योंकि जो औरत है वो भी खतरनाक है जिसके साथ मेरे हस्बैंड का अफेयर है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नशा भी बहुत ज्यादा करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। उम्मीद क्या करते हैं SSP डोडा से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से क्या उम्मीद करते हैं? सर यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो मामला है इस पे गौर किया जाए, क्यों इनको छोड़ा गया है, क्यों मेरे लिए अभी गेट नहीं खुल रहा है, जबकि आपने देखा इनके अपने डिपार्टमेंट के लोग अंदर बाहर चल रहे हैं। एक औरत होके मैं रात के 12 बजे इनसे मतलब
गुजारिश कर रही हूँ, ये मेरे लिए गेट नहीं यानी खोल रहे अगर हैं। रात के 12-1 बजे कोई हादसा होता है तो पुलिस के स्टेशन के दरवाजे जो हैं आम लोगों के लिए नहीं खुलेंगे। जी जी सर। तो आप देख सकते हैं कि साफ साफ इनका भी यही कहना है कि अगर कोई भी दिक्कत आम लोगों को भी, अभी तो इनको परेशानी है, काफ़ी टाइम से यहाँ बारिश में अभी बैठे हुए हैं, ये काफ़ी दिक्कतें इनको आ रही है, लेकिन अगर आम लोगों को भी परेशानी हो तो क्या पुलिस स्टेशन के दरवाजे उनके लिए भी खुलेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि इंसाफ का मंदिर जो है यही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें भी, बिल्कुल कैमरे के सामने हम बता रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि रात के 12 बज रहे हैं, ये लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए और हमारे लिए भी खास तौर पर दरवाजे नहीं खुले। उम्मीद है एसएसपी डोडा से कि इस पर तवज्जो दी जाएगी, इस मामले को तवज्जो में लाया जाएगा, और ख़ास तौर पर उम्मीद है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि इस पर भी थोड़ी बहुत कार्रवाई की जाए। आखिर क्या वजह रह रही है कि इस वजह भी इस वक्त जो है पुलिस स्टेशन का गेट जो है आम लोगों के लिए नहीं खुल रहा है? उम्मीद और तवक्का यही है। जी 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 सर। सर अब तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है सर, अब हम घर भी जाएंगे, इधर ही नहीं रह सकते सर, हम बच्चे भी, हमें छोटे बच्चे घर में हैं। तो सर लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे साथ कोई भी हादसा पेश आता है आज रात में या कल, जब तक वो बाहर है, हमें नहीं पता ये कब उसको वापस लाएंगे, जब तक वो बाहर है, अगर कोई भी हादसा हमारे साथ पेश आता है तो उसके ज़िम्मेवार वुमेन पुलिस स्टेशन डोडा, SHO वुमेन पुलिस स्टेशन डोडा होंगे, और बाकी जो अधिकारी वहाँ पे हैं वो सारे ज़िम्मेवार होंगे।